वेलकम टू अजस स्टडी। देखेंगे क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस में यहाँ पे मैंने परिचय कुछ लिखा है। यहाँ पे जितने भी क्लासिकल डांस हैं 8 हैं, आठों को मैंने यहाँ पे लिखा है। शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस यहाँ पे किस जगह पे हुए हैं और फिर शास्त्रीय नृत्य और जगह उनका स्थान। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि कथकली किस राज्य का है या फिर मोहिनीअट्टम किस राज्य का है, डायरेक्टली पूछ लेता है। दूसरी तरह से क्वेश्चन अगर बनना हो तो पूछ लेता है कि शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस का वर्णन कहाँ पे मिलता है। तो इसमें और इसमें से दोनों में से कोई अगर दे दिया तो आप उस पर टिक कर लेंगे, नाट्यशास्त्र या अभिनय दर्पण। और इसको लिखा किसने, वहां पे मैंने लिख दिया है, बात करेंगे अभी। नेक्स्ट ये पूछ लेता है कि क्लासिकल डांस के जो है प्रतीक क्या है। तो आपने देखा होगा एक मूर्ति इस तरह से शंकर जी का ना, शिव जी की नटराज मूर्ति उसे कहते हैं। शिव जी की नटराज मूर्ति यहाँ पे मैं लगा दें, देख सकते हैं शिव जी की नटराज, यही इसका प्रतीक है। अब पूछता है इसका मूल आधार क्या है। तो मूल आधार है भारत नाट्य, जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र में लिखित जो भी मुद्राएं, जो भी मुद्राओं का वर्णन किया गया है वही इसका मूल आधार है, वहीं से लिया गया है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, दूसरी बात कि अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में थोड़ा और बढ़ा करके पूछ लेता है। जैसे कि अगर भरतनाट्यम है तो भरतनाट्यम की थीम क्या है, ओरिजिन कहाँ है। देखिए पहले क्वेश्चन यही बन जाता है कि इसकी थीम क्या है, थीम के साथ इसका ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। दूसरी बात, इसमें जो भी हम वाद्य यंत्र यूज करते हैं, वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज करते हैं। इसके बाद और पूछ लेता है कि इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो इस तरह से चार तरह से और भी हमें जानना पड़ेगा, लेकिन जब हम उसको डीपली पढ़ेंगे, जब इस टॉपिक को, तब देखेंगे। फिलहाल हमें केवल ये याद करना है जो कि मरते दम तक ना भूल सकें, इस तरह से याद करेंगे बिल्कुल फनी वे में, और देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओके, देखिए पहला इसका परिचय कर लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस के बारे में थोड़ा सा परिचय देखते हैं। कभी पूछ ले कि वर्णन कहाँ इसका मिलता है, तो वर्णन शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस का वर्णन नाट्य शास्त्र जो भारत मुनि जी लिखे हैं उसमें मिलता है, और अभिनय दर्पण जो नंदिकेश्वर जी ने लिखा है उसमें मिलता है, दोनों में मिलता है। तो इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस पर क्वेश्चन बन जाएगा कि क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य का वर्णन इसको और इसको दोनों एक साथ में, इसमें और इसमें मिलता है, यानी नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण दोनों मिलता है, या फिर कहीं एक ही दिया रहेगा कि नाट्य शास्त्र में मिलता है और 3 ऑप्शन दिया रहेगा, 3 ऑप्शन में अभिनय दर्पण नहीं रहेगा। तो जो इन दोनों में से रहेगा उसी को टिक मारिए। अगर दोनों एक साथ हैं तो एक ही साथ दोनों को, यानी दो अगर एक साथ है एक ही लाइन में है तो इसको टिक मारिएगा। नेक्स्ट है कि प्रतीक क्या है। तो शिव जी की नटराज प्रतिमा यानी कि मूर्ति उनकी प्रतीक है। मूल आधार क्या है, नाट्य शास्त्र में जितने भी मुद्राएं दी गई हैं, मुद्राओं का वर्णन किया गया, वही उसका मूल आधार है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां से देखते हैं। देखिए याद करना है, अब हम याद करते चलते हैं डायरेक्टली। पहला है भारत नाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। याद कैसे रखेंगे, भारत जो हमारा देश है, हमारा प्यारा भारतवर्ष, अभी सभी लोग इमेज आपके मन में बन गई होगी। हमारा भारत देखिए क्या करता है कि किसी भी चीज को बहुत जल्दी कॉपी करता है, बस नाटक नाटक में सीख लेता है। तो भारत के लोग, चाहे भारत जो है, नाटक नाटक में कुछ भी तामिल ले लेता है, तामिल ले लेता है। तामिल यानी कि तमिल पकड़ लेंगे उससे। भारत नाटक नाटक में तामिल ले लेता है, यानी कि सीख लेता है, कोई भी चीज सीख लेता है। नेक्स्ट है कथकली, ये है केरल में। कैसे याद रखेंगे, कथकली, कथकली से कथा और कली से कली, यानी कल करवाया आपने, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि कथा। देखिए इसमें इसको दो भाग में तोड़ दीजिए, कथा कर दीजिए और कली। तो देखिए जब कथा कहलवाते हैं घर में तो क्या करते हैं, कथा कहलवाते हैं जब कहीं कथा होता है सत्यनारायण जी का, तो पंडित लोग आते हैं, पंडित लोग कथा कहते हैं। जो भी उनका मंत्र उच्चारण होता है वो तो गलत गलत ही करते हैं, क्योंकि मैं जब कभी भी अगर शादी विवाह में भी कहीं किसी के गया तो वहाँ भी देखा मंत्री और ये जो पंडित जी लोग होते हैं ना, गलत गलत ही उच्चारण करते हैं, क्योंकि उसमें। और इसके बाद गणेश जी की जो स्तुति करते हैं वो भी गलत, शिव जी की जो स्तुति करते हैं वो भी गलत। एक शिव जी की बहुत लंबी स्तुति है, मैंने प्रॉबरली जितने भी पंडितों को देखा, सब लोगों ने केवल गलत ही गलत उसका उच्चारण किया। जैसे कि नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्विहम चिदाकाशमाकाशवासे भजम निराकार मोकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतितम ईसम गिरीशम। इस तरह से एक लंबी बहुत बड़ी स्तुति है शिव जी की, जो कि रामचरितमानस के बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगा। जब रामचरितमानस जब खत्म होने वाला होता है तो उसी समय मिल जाता है। तो ये लोग गलत गलत करते हैं। तो आप इसी तरह से कल्पना करेंगे कि कथा जो है, कथा जब भी कहलाते हैं तो क्या करते हैं, कथा जब कहलवाते हैं तो कुछ फूल पत्ती की जरूरत पड़ती है और कुछ फ्रूट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ चूरन उरन बनते हैं, उन्हीं को बांटते हैं हम लोग। तो कथा अगर कहलवाया आपने तो उसमें क्या किया आपने, कली बांट रहे हैं, कली यानी कि जो फूल लाए हैं फूल की कली दे रहे हैं और करेला दे रहे हैं। जब भी आप कथा कहलवाते हैं तो आपने कुछ एक्सेप्शन करके करते हैं। क्या बांटते हैं, कली यानी फूल पत्ती जो लाए हैं वो कली बांटते हैं और करेला बांटते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग तो सेब संतरे
केला, अंगूर और इस तरह इसके साथ-साथ चूरन-वूरन और चनामृत देते हैं। लेकिन आप जब भी बाँटते हैं, तो जब भी आप कथा कहलाते हैं, तो कली देते हैं और करेला देते हैं। करेला से केरल पकड़ लेंगे। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी शब्द से ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मोहिनी मोहिनी किसका नाम था? विष्णु जी ने अवतार लिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो दैत्यों को अमृत न पीने से रोकने के लिए कि अमृत अमृत वो न पी पाएँ, तो उन्होंने अवतार लिया था और ऐसे ही नाच-गाना करते-करते उनको अलग से देवताओं को पिला दिया, लेकिन दैत्यों को नहीं पिला पाए। 2 उसमें से पी लिए, जिसको कहता है कि नहीं ये लोग ऐसे हैं, राहु केतु हैं, ऐसा कुछ भी, लेकिन पता नहीं जो भी है सच है, ऐसे लिख दिया है सब लोगों ने। तो अब इस तरह से कल्पना करेंगे, मोहिनी यानी कि विष्णु जी ने बिल्कुल एक सुंदर औरत का अवतार लिया था, तो मोहिनी के नाम से ही, अरे मोहिनी जो मन को मोह ले, यानी इतनी कोई खूबसूरत है जो मन को मोह ले। तो आपने देखा होगा कि अक्सर करके जो लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं, तो कोई भी चीज़ को ना, खाने वाली चीज़ को स्टाइल मार के खाती हैं ना, बहुत सारे स्टाइल में, जैसे भी हो स्टाइल से खाती हैं, और स्टाइल से खाती हैं, तो इसी तरह से हम कल्पना करेंगे कि मोहिनी मोहिनी कोई लड़की, यानी कोई खूबसूरत या मोहिनी नाम की लड़की है, जो ओठों से, अपने ओठों से क्या खा रही है? करेला खा रही है। अब ऐसी गलत चीज़ें हम पकड़ रहे हैं, लेकिन गलत चीज़ें हमेशा याद रहेगी। अब अपने मन में आपकी इमेज बन जाएगी कि एक मोहिनी यानी कोई खूबसूरत लड़की है, जो करेला खा रही है, लेकिन दाँतों से नहीं काट रही है, होठों से काट रही है, तो वैसे कटेगा भी नहीं, लेकिन हमने गलत याद किया कि मोहिनी होठों से करेला खाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कच्ची पूड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। इसे याद करना बहुत आसान है। कच्ची पूड़ी, कच्ची यानी कुच्ची पूड़ी, लेकिन कच्ची हम कहते हैं, तो कच्ची। तो देखिए, मान लीजिए, कल्पना करिए कि आप कहीं भी गए खाने, जैसे कहीं दावत हो गई, खाने गए, तो होता क्या है कि कभी जल्दीबाजी में सब जो बनाने वाले होते हैं, कच्ची पूड़ियाँ ही निकाल देते हैं। जब कच्ची पूड़ियाँ निकाल देते हैं, तो आप नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, सोचते हैं यार चलो कैसे भी करके थोड़ा-थोड़ा खाओ। तो जब भी आप कच्ची पूड़ी खाते हैं, तो केवल आधी ही खाते हैं। आप इंतज़ार करते हैं पुलाव आए और मटर पनीर या पनीर आ जाए तो बस लपेट लें। तो कच्ची पूड़ी जब भी आप खाते हैं, आधी खाती हैं, यानी आंध्र प्रदेश आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है उड़ीसी, उड़ीसा में है, सभी लोग जानते हैं। मणिपुरी, मणिपुर का है, ये तो आसानी से पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है सत्रिया, जो असम में है। सत्रिया से स्त्रियां पकड़ लीजिए, अगर इसी को हम यहाँ से मिटा दें, तो देखिए आधा स हो जाएगा स्त्रियां। और स्त्रियां जो हैं, स्त्रियों को समझना आसान नहीं है, सही बात है, स्त्रियों को वैसे समझना आसान नहीं है, लेकिन जो समझ गया उसकी ज़िंदगी धन्य हो गई, यानी कि वो इंसान है, नहीं तो फिर तो राक्षस हैं जो नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि देखिए, ये माँ के रूप में, माँ, बहन, बेटी और बीबी हर रूप में हैं, और हर रूप में एक इंसान के जीवन को सुखमय कर देती हैं और अच्छा बना देती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे समझते हैं। अगर आप नहीं समझे उनको, तो फिर तो नरक ही है, क्योंकि आप बनाते हैं, औरतें नहीं बनाती हैं, आदमी ही बनाते हैं नरक। तो देखिए, स्त्रियों को समझना आसान नहीं है, आसान से आसान पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का है, कैसे याद रखेंगे? आपने एक गाना सुना है, खाई के पान बनारस वाला। तो देखिए, बनारस में पान लगाते हैं, तो बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और पान में हमेशा कत्था लगाया जाता है। कत्था यानी कि एक जो होता है पिंक कलर का, थोड़ा-सा वो पिंक कलर का इस तरह से पान पे लगाते हैं, लगा करके जो भी उसमें जर्दा-वर्दा या पिपरामेंट बहुत सारे कुछ होते हैं, मटेरियल डाल देते हैं और डाल करके पैक करके देते हैं, फिर आदमी लेकर के मुँह में डाल लेते हैं। तो जब भी उत्तर प्रदेश वाले, चाहे कत्था हमेशा कत्था लगा करके पान कौन खाता है? उत्तर प्रदेश वाले खाते हैं, बस इतना ध्यान दीजिए। वैसे उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तीनों जगह इसका इन्फ्लुएंस है कथक का। अब देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन्स ऐसे भी बन जाते हैं, जैसे कि जो कथक है, किन-किन घरानों से संबंधित है? तो इसमें 4 घराने हैं। अब कौन-कौन से हैं? आप मुझे कमेंट में करिए, जिसमें बनारस घराना है। बनारस घराना से कई बार पूछ लिया गया है, लेकिन ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप इतना ही जानते हैं तो सफिशिएंट है, अगर वनडे एग्ज़ाम कोई भी देते हैं तो। कि कभी-कभी पूछ लेता है कि भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन-सा है? तो भारतनाट्यम भारत का सबसे पुराना है, और बाकी कुछ नहीं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे बिल्कुल, इसकी जो विशेषताएँ हैं, विशेषताओं के साथ इसकी वीडियो बनाएँ, वैसे मैं ये सोच रहा था कि जब मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँ तब उस पे बनाऊँ, स्लाइड के साथ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल अभी केवल इतना याद कर लीजिए, तो ये आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो 8 हैं, कहाँ का किस राज्य में है, और ये थोड़ा-सा इसका वर्णन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।